Hello everyone. Today we'll discuss about the basic of the physics, which is not related to syllabus, but sometimes they ask the basic question from physics to check your concept. Do you know about the physics or not? Then today we'll discuss some basic things like physical quantities, unit and dimensions, and other things like velocity, basic of mechanics like velocity, um, acceleration, etc., etc. Some students are forgot the basic physics, like how to find the dimension, how to find the units. Then today we'll discuss fundamental physics. Okay, then discuss what is physics. फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स अगर हम बेसिकली देखें तो फिजिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी अबाउट द नेचर. फिजिक्स क्या है? तो हम लोग इस पर क्या डिस्कस करते हैं? नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स लॉज. तो जो भी नेचर और उसके रिलेटेड जो भी नेचुरल फिनोमेनाज है और लॉज है, उसी का हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं. अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज साइंस. आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं. साइंस क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस. बहुत बच्चों को नहीं पता है कि साइंस है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो हम फिजिक्स के बारे तो हमने जान लिया क्या है कि यहाँ पे हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं. नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ये फिजिक्स से साइंस का एक ब्रांच है. अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला है क्वांटिटी. क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी? तो क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी. किसी भी चीज़ को अगर हम नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी. ये डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट हो सकते हैं आपके क्वांटिटी. तो फिजिक्स में हम बेसिकली क्वांटिटी को 3 टाइप में बांटे हैं. तो फर्स्ट क्वांटिटी इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी. देन फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, व्हिच डज नॉट डिपेंड. अगर हम इसको देखेंगे बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटे हैं. तो 3 पार्ट्स क्या क्या है आपका? तो 3 पार्ट्स आपका है. पहला है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है आपका डेराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. अगर फिजिकल क्वांटिटी देखा जाए तो विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या नहीं होता? निर्भर नहीं रहता है. लाइक आपने पढ़ा है स्वर वन और व्यंजन वन. वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. तो आपने स्वर वन जो पढ़ा है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षव, दीर्घो, री, ए, ऐ, ओ, अंग, आ. तो ये क्या है? स्वर वन किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड नहीं है. लेकिन आप उसी तरह व्यंजन मन को देखिए तो व्यंजन मन क्या क्या है आपका? क. तो क के लास्ट में आ रहा, विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द स्वर्ण वन. ठीक है, जो कि व्यंजन वन जो है जो स्वर्ण वन पे पूरा डिपेंडेबल है. क, ख, ग, लास्ट में आ रहा है घ, च, छ. तो ये क्या है? पूरी स्वर्ण वन पर डिपेंड कर रहा है. तो उसी तरह यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है स्वर्ण वन और डेराइव्ड क्वांटिटी है व्यंजन वन. मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिख दिया मैंने गलती से, इसके लिए सॉरी. यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी होगा. ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो किसी अदर क्वांटिटी पे क्या होता है? डिपेंड नहीं होता. किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या नहीं होता? डिपेंड नहीं होता है. उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी. अब हम उसी के आगे देखते हैं तो व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी. तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? विच इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी. जो पूरी किस पर डिपेंड है? फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी. एग्जांपल में वर्क, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी और
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, तो देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी विच इज नाइदर फंडामेंटल नॉट डेराइव्ड। दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ना ही वो सप्लीमेंट्री है और ना ही वो डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो दो सब कौन सा क्वांटिटी है, तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा है, ये आप सोचिए कौन सा है, मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री दो क्वांटिटी कौन कौन सा है, तो एक आपका है प्लेन एंगल, एक आपका है प्लेन एंगल और एक आपका है सॉलिड एंगल। दीज टू क्वांटिटीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। तो आई थिंक ये वाला बेसिक सा चीज़ था, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह का जरूरत नहीं था, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब हम आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे हम क्वांटिटी को दो तरह से बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्केलर एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर। इस तरह से बांट सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हमको सिर्फ क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड पता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा प्लस आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा, व्हिच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, राम दक्षिण की ओर दौड़ रहा है, तो इसमें हमें पता चला कि राम 30 किलोमीटर रफ्तार से दक्षिण की ओर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये बेसिक सा चीज़ था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है हम देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स को भी इसी तरह से बांटा है, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम थिंग है, बस हम आगे देखेंगे कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उससे हम डेराइव कैसे करेंगे अदर क्वांटिटीज़ को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक चीज़ वो है कि आपने एक चीज़ है सिस्टम ऑफ यूनिट में पहले क्या है, तो एमकेएस सिस्टम है, उसके बाद सीजीएस सिस्टम है, उसके बाद एफपीएस सिस्टम है, एंड फाइनली आया हमारा कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम। ये हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ने में एक जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी कोई एक ही सिस्टम मानेगी, वो है एसआई यूनिट सिस्टम को। एमकेएस में क्या होता है, तो लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और सेकंड को टाइम को सेकंड से मेजर करेगी। सीजीएस में क्या है कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। और एफपीएस में क्या है, तो लेंथ को एक मिनट, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेगी, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन एसआई सिस्टम है। तो ये बेसिक सा चीज़ है जो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है। अब हम आते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके लेंथ हैं, फिर आपके मास है, फिर आपका टाइम है, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट है, फिर आपका टेम्परेचर है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और फिर आपका लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब जो लेंथ है,
लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, हम इसे मीटर से मेजर करते हैं, मास को हम केजी से मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से मेजर करते हैं, एम्पियर से, और टेम्परेचर को हम केल्विन से, याद रहे केल्विन एसआई यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से, एंड इलेक्ट्रिसिटी लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से करते हैं, ठीक है। और इस कैंडेला को हम डिनोट करते हैं किससे, तो कैंडेला को डिनोट करते हैं हम CD से, मोल को MOL से, MOL, केल्विन को K से, एम्पेयर को A से, सेकंड को S से, और ये बाकी सब वैसे ही। तो ये 7 फंडामेंटल आपके क्या है क्वांटिटी, और उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या है, तो उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इससे हम डायरेक्ट क्वांटिटी कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एरिया से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक सा है, एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया क्या है, तो एरिया का आपका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ को आप किससे मेजर करेंगे, लेंथ को आप मीटर से मेजर करेंगे, एंड ब्रेथ को आप किससे मेजर करेंगे, तो ब्रेथ इज़ वन काइंड ऑफ द लेंथ, मतलब कि ब्रेथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ ही है। देयर मीन्स ब्रेथ को भी हम मीटर से मेजर करेंगे, देन एरिया का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से हम वॉल्यूम को देखते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को मीटर से, वॉल्यूम ब्रेथ को मीटर से, और हाइट को भी मीटर से। तो मीटर 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 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। हाइट मतलब क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। हाइट का मतलब है वो भी एक टाइप का लेंथ है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, वो है अगला है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। देयर मीन्स क्या हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड हो या कुछ भी हो, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। तो टाइम को किससे मेजर करेंगे, सेकंड से। देयर मीन्स सेकंड, ये जब ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एक और यूनिट होता है, वो यूनिट आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम अगला देखते हैं, वो है डेंसिटी का। डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो द मास को हम किससे मेजर करेंगे, केजी से। अब वॉल्यूम, मान लीजिए आपको वॉल्यूम का याद नहीं, तो आप वॉल्यूम में साइड में निकाल लीजिए, जैसे हमने निकाला मीटर क्यूब अभी तुरंत, तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का यूनिट हो गया। अब हम कुछ और देख लेते हैं, अगला है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हमें बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जो डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी, कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ से एक बॉडी इतना दूर डिस्प्लेस किया, तो ये जो लेंथ है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये क्या है, ये एक टाइप का डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस को हम लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर से, और नीचे में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम किससे मेजर करेंगे, सेकंड से। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। उसी तरह एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देयर मीन्स वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड, यदि भूल जाते हैं तो आप वहाँ पे तुरंत निकाल लीजिए। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हमें न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and force is inversely proportional to the distance between square of distance between them। तो जो भी उनके बीच का दूरी होगा वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। देयर मोर हम यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को पहले कंबाइन कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए। और जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे, जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एफ, एक मिनट, एफ इज यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जी, और m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब क्या है, ये जी क्या है, तो जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। जी का मान बताना कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताना जी का मान कितना होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्स पे आप कहीं भी चला जाइए तो इस जी का जो मान है वो मान चेंज नहीं होगा। जैसे कि स्मॉल जी जो ग्रेविटी होता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है वो वेरी करता है, अदर अदर प्लानट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अर्थ में 9.8 है, कोई कोई 10 लेके बनाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये जो बड़ा वाला जी है, दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह इस जी का मान समान रहता है। तो इस जी का मान बताना, अब हम इसको क्यों डिस्कस किए, तो हमको यहाँ से जी का मान निकालना है। तो अब हम इसको जी का मान निकालेंगे कैसे, तो हम देखते हैं जी का मान निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से एक मिनट, यदि हम इन दो इक्वेशन को मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें ये जब इक्वेशन मिला, तो अब जब इक्वेशन मिला तो इक्वेशन मिलने के बाद हम यहाँ से जी को क्या लिख सकते हैं, तो हम जी को लिख सकते हैं, यहाँ से हम जी का यूनिट निकालेंगे। जी का यूनिट क्या होगा, तो देखिए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू, इस आर को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। अब क्या है, इक्वल टू जी इज इक्वल टू, फोर्स को हम किससे मेजर करेंगे, फोर्स को मेजर करेंगे हम न्यूटन से। आर क्या है, आर मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, डिस्टेंस वन काइंड ऑफ लेंथ है, तो लेंथ को क्या करेंगे मीटर स्क्वायर से बटा m1 m2। m1 क्या है, वो भी एक टाइप का मास है और ये भी एक टाइप का मास है, तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ जी। तो यहाँ पे कितना आसान है, यदि आप 7 फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी को जान लेते हैं तो आप किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला बताया, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक समझ में आ गया होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ सिलेबस से पूछा जाएगा, कुछ ऐसा चीज़ है जो बेसिक है जो साइंस से पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि ये बच्चा को सही में पता है या फिर बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो बस सिलेबस ही नहीं, सिलेबस को तो करना ही है, साथ ही मैंने कहा था कि आपको बेसिक फिजिक्स करना है, तो वो हमने थोड़ा सा बता दिया। अब हम आते हैं आपका ये ख़त्म हो गया कि हाउ टू फाइंड द यूनिट एंड हाउ टू फाइंड द डायमेंशन। देखिए डायमेंशन में बेसिकली मास को मास, लेंथ एंड टाइम, इन 3 चीज़ से हम डिनोट करते हैं डायमेंशन को। सबसे पहले हम एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे मीटर क्या है, मीटर को किससे मेजर करेंगे, लेंथ से, तो एल इस तरह से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इस मीटर को भी एल से। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एल का पावर 2, ठीक है, एल का पावर 2। तो यहाँ पे मास है आपका कुछ नहीं, जब मास नहीं है तो 0 m0, एल है तो L2, और टी है तो टी भी नहीं है, T0। देयर मीन्स डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू
m(L2T0) m0(L2T0), या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला है। अब आसानी से हम यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन निकालते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मेजर करते हैं मीटर से और इसको सेकंड से। तो याद रखिए जो मीटर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा, लेंथ है, तो एल हो जाएगा, और सेकंड को क्या है, टाइम। तो इसका मीटर का डायमेंशन फार्मूला एल, और इसको हम टी से, तो ये क्या हो जाएगा, L(T-1). दैट मीन्स ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फार्मूला। इसके यहाँ पे मास नहीं है, तो आप m0(L)T-1। बेसिक सा चीज़ है डायमेंशन निकालने का। तो यहाँ पे मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, यूनिट और डायमेंशन आप निकाल के रखिएगा। सबसे पहला है आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मैकेनिक्स का बेसिक्स है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे। ठीक है, ERTI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। आपको रेजिस्टेंस का निकालना है, रेजिस्टेंस। आपको इम्पल्स का निकालना है, PULS, इम्पल्स। अगला आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब आप खंगालिएगा बुक में। मुझे पता है बहुत जन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या है वो नहीं पता, तो आप ज़रूर इसको बुक में खंगालिएगा। जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो कभी भी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको आप इनका यूनिट एंड डायमेंशन आप मुझे बताइएगा। तो ये बेसिक्स से चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया। अब इसके बाद हम कुछ और बेसिक से चीज़ करेंगे। वो बेसिक चीज़ है आपका कि मैकेनिक्स का बेसिक्स, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जो आपने पढ़ा होगा, आपका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके बाद आपका मोमेंटम क्या है, इम्पल्स क्या है, देन न्यूटन के 3 लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक थिंग्स है उसको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। टॉर्क क्या है, व्हाट इज़ टॉर्क, उसके बाद और बस इस तरह से कुछ बेसिक्स करेंगे मैकेनिक्स का बेसिक करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मैकेनिक्स चैप्टर है उससे। बहुत मतलब कि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो आपको आई थिंक ये बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका मैथमेटिकल फिजिक्स ख़राब है वो बार बार इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, वेक्टर, ये सब देख ले, ज़रूर देखें। ठीक है, और जिनको नोट्स लेना है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि नोट्स में 90, जिनको थर्मल फिजिक्स का नोट्स चाहिए वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करें 9631469408। और जो थर्मल फिजिक्स का नोट है वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्लासेस का कोई चार्ज तो नहीं ले रहा हूँ, कम से कम नोट्स का तो चार्ज लूँगा। इससे मैं कम से कम अपना कुछ तो मैनेज मेरा भी होता है, बहुत सारा चीज़ वो उसको मैनेज करने के लिए। तो 99 रुपीज़ में नोट्स का लूँगा, और आप इस दिए हुए नंबर पर ओनली व्हाट्सअप करेंगे, डोंट कॉल मी। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप करेंगे, और आप जिनको थर्मल फिजिक्स का नोट्स चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, जो बेसिक से नोट्स है वो मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसका हम उसको पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएगा, 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है। मैं खुद दूसरे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसका टाइम निकाल के मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, तो ज़रूर यार टाइम इतना जाता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब वीडियो को पूरा देखो यार, अदरवाइज क्या फ़ायदा। मैंने एक दरोगा का वीडियो बनाया, तो दरोगा का वैकेंसी है, उसमें बहुत हाई व्यू गया। जो क्लासेस का वीडियो रहता है उसमें व्यू ही नहीं जाता। इसका मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।